मैं सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं रोहित फॉर यू चैनल से। आप सभी हमारे चैनल पे लगातार बने हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में हम आप सभी को आपके बीच कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसका मैराथन लेकर आ रहे हैं और इसमें आपको वे सारे प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो एग्जाम में आपके बनने वाले हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहेंगे और इस मैराथन में आप शामिल हों और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि जो वे सारे जो विद्यार्थी हैं जिनका 1 फरवरी से गणित का परीक्षा है यानी मैथमेटिक्स का एग्जाम है इंटरमीडिएट के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और साथ ही आपको भी मिले। तो आज हम लोग देखेंगे मैराथन क्लास जो कि कैलकुलस का होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम क्लास यह किसके लिए है, तो क्लास की अगर हम बातें करें तो यह हम लोग का बन रहा है मैथ, और मैथ में हम कौन किस क्लास का ले रहे हैं, तो वह क्लास 12th का है। और टॉपिक जो है हमारा वह क्या है, कैलकुलस है। कैलकुलस चैप्टर में हम कैलकुलस में देख रहे हैं जो मेरा टॉपिक होगा वह होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का हम क्या करेंगे, महामैराथन। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे वे प्रश्न बन जाएंगे जो आपको काफी मदद करेंगे, यानी हेल्प में सहायता हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो हम क्या बातें करें आपसे, जो हम वे सारे प्रश्न को इसमें शामिल करेंगे जो कि छोटे से लेकर वो वे सारे बड़े बड़े प्रश्न होंगे जो लॉग से होगा, तो लॉग से होगा, और लॉग के अलावा जो अस्पष्ट फलन होते हैं, यानी बहुत सारे जो फंक्शन है उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न होंगे। जैसे लिखित प्रश्न की अगर बातें करें तो कुछ प्रश्न ऐसे भी बन रहे हैं जो लगभग रूट से रिलेटेड बन रहे हैं, रूट के अलावा जो नेक्स्ट पैटर्न पे बन रहे हैं, तो उस पर भी हम बातें करें। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं, और मैराथन में जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि dy बाई डी एक्स निकालें रूट अंडर साइन एक्स का, ठीक है। dy बाई डी एक्स किसका निकालना है, हमें रूट साइन एक्स का। जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न हमारा है कि y बराबर रूट अंडर साइन एक्स, ठीक है। और इस टाइप के जो भी प्रश्न बनते हैं लगभग आपको ऑब्जेक्टिव तक से निकाल देता है, और बनेगा तो सब्जेक्टिव में भी 1-2 प्रश्न बन सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले जरूरी होती है कि इसका डिफरेंशिएशन करना। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि ऑन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, और x के सापेक्ष में हम इसका अवकलज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे करेंगे d रूट साइन एक्स बटा d, और रूट का पहले डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, और रूट के बाद जो भी फंक्शन रहता है उसका डेरिवेटिव क्या रहता है, तो साइन एक्स का यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स बटा हो जाएगा dx। हमें पता होता है कि जो साइन रूट होता है, रूट का डिफरेंशिएशन का जो होता है वह होता है 1/2 रूट x होता है, ठीक है। और x का स्थान पे जो फंक्शन है वह क्या है, साइन x, और साइन x का क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, cos x बटा 2 रूट साइन x। यहाँ पे क्या हो गया, यह प्रश्न समाप्त हो गई। और इस पे आपने पहला प्रश्न देखा, इस आधार पे हम बहुत सारे प्रश्नों को लेंगे जिसमें आप एक एक करके सभी प्रश्नों को केयरफुली देखेंगे। तो यह हम लोग का क्या हुआ, पहला प्रश्न क्लियर हुआ। इसके साथ ही हम दूसरे प्रश्न की अगर बातें करते हैं तो वह है जो हम लोग का प्रश्न है वह इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री से रिलेटेड प्रश्न है कि वो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है अगला हम लोगों का वह है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले यह हम बताए थे कि जो कंडीशन होता है इनवर्स में उसका फार्मूला आपको रिकॉल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो यहाँ पे फार्मूला आपको दिख रहा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर यह होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है।
यह किसका हो गया cos, यानी जो यह फार्मूला है यह 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है और यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x और x के सापेक्ष में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वह हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2 को बाहर करेंगे और tan इनवर्स x अब बटा हो जाएगा dx। आपको पता होना चाहिए कि जो tan इनवर्स x होता है इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में a1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अर्थात हम लिख सकते हैं 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका यह प्रोसेस पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हम लोग दूसरा प्रश्न देखें। इसी आधार पे हम लोग प्रश्न जो संख्या हमारा है वह क्या है, तीसरा है। जो तीसरा प्रश्न हम लोग के सामने प्रस्तुत है वह है साइन एक्स क्यू है इंटू कॉस 5x है। ठीक है, यानी कि y बराबर क्या है साइन QX शायद है साइन QX है इंटू कॉस 5 इंटू एक्स है। ठीक है, इस टाइप के भी बहुत सारे प्रश्न पढ़ रहे हैं एग्जाम में। तो इस पैटर्न पे आपको दिख रहा है कि जो पैटर्न है वह पैटर्न लगभग किस प्रकार से है, तो यह पैटर्न ए इंटू बी के फॉर्म में है। तो इसको सब करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और x के सापेक्ष में अवकलज करेंगे तो यह हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन होता है कि u एक फलन को क्या करते हैं छोड़ते हैं और दूसरे फलन का अवकलज करते हैं। अर्थात हम यहाँ पे कुछ बातें करें कि u इंटू v बराबर होता है u का आप क्या करें v का डिफरेंशिएशन कर दें और u को इसी तरह से छोड़ दें, फिर v को आप छोड़ें और u का क्या कर दें डिफरेंशिएशन कर दें, तो यह फॉर्मूला होता है। इसी फार्मूला की तर्ज पे हम इस प्रश्न को बनाएंगे आपके समक्ष। तो छात्र आप लोग क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें हम दूसरे फलन जो है वह साइन कितना है साइन QX है, इसको आप इस तरह से छोड़ेंगे और cos 5x इंटू dx का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पहले पावर का कर लेते हैं और पावर के बाद जो फर्स्ट फंक्शन बचते हैं उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो गया। नेक्स्ट फिर cos 5 को क्या करेंगे इस तरह से लिख देंगे और u का डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे क्या है साइन QX है, फिर पावर का जो भी होता है जो पावर से जो हम होते हैं पावर यानी फंक्शन में पावर हो तो सबसे पहले प्राथमिकता जो दी जाती है वो पावर की दी जाती है। तो यहाँ पे sin x होगा और यहाँ पे d बाई dx sin x बटा हो जाएगा dx, अर्थात हम लगभग इस फॉर्म में लिख दिए। अब इसका जब मान निकालेंगे तो वह मान क्या होगा sin QX हो जाएगा इनटू cos का cos जो है तो cos 5 है तो इसमें से कितना आ जाएगा वैल्यू 4 आ जाएगा और ये 5 जो है ना पावर आ जाता है। ठीक है, और पावर से हम क्या कर लेंगे कम करेंगे और यहाँ पे cos का होता है माइनस sin x। ठीक है, प्लस करेंगे फिर यहाँ पे दिख रहा कि cos 5 है 5x लिखेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे sin जो है इसमें का पावर कितना है 3 है तो 3 करेंगे और एक कम कर लेंगे और sin का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो यह हमें मिल गया माइनस 5 साइन QX इंटू साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 4x प्लस लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस 5x इंटू कॉस x और इसी पे हम लोग का क्या हो जाता है यह आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इस आधार पे हम u इंटू v के फॉर्म से भी देखे तो यहाँ तक 3 प्रश्न का हम लोग क्या किए लगभग सॉल्यूशन किए और आप क्या करें लगातार इस पे देखेंगे तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। जो अगला प्रश्न है नेक्स्ट जो प्रश्न है वह प्रश्न है y बराबर tan x प्लस y। ठीक है, यह कुछ इस प्रकार से प्रश्न है y इक्वल टू tan x प्लस y ने थीटा के संदर्भ में क्या दिया है x प्लस y दिया है। तो इस भी प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। तो इसमें भी लिखेंगे कि ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष में हम क्या करेंगे इस फंक्शन का अवकलज करेंगे तो यह हो जाता है dy बाई dx इक्वल टू d tan x प्लस y, tan के बाद बच गया dx प्लस y और यहाँ पे हम कर लेते हैं यानी v इंटू v के फॉर्म में प्लस v के फॉर्म में तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई
अब एक एक करके सबका देखेंगे कंडीशन, तो यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। और tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे दिख रहा है कि आपको यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। और इसमें आप क्या करेंगे, दोनों पक्ष में आप गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 1 से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। इसमें क्या क्या रहता है कि इसमें एक रूल होता है कि आप क्या करेंगे कि जिसमें डी वाई बाई डी एक्स वाले हो सबको एक साथ कर लेंगे और सेक स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो आपको दिख रहा है ना इसमें कि आप प्लस में है पक्षांतर कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, ओए दिखाई देता। फिर यहाँ पे क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। जब आप कॉमन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जब फाइनल हम करेंगे तो देखते हैं ना यहाँ पे जब भी कोई फंक्शन क्या होता है गुना में होता है, जब पक्षांतर करेंगे तो डिवीजन में चला जाता है, भाग में चला जाता है। तो ये सब बेसिक टर्म जो है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, उम्मीद है हमें। 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहीं पे यह क्या हो गया, यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 प्रश्न देखे, बड़ी केयरफुली एक एक करके आप टॉपिक को क्या करेंगे देखेंगे, इससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। आशा करेंगे कि लगभग इसी टाइप के जो एग्जाम के पैटर्न हो यानी क्वेश्चन बने इसी टाइप से बने कि मेहनत क्या हो जाए सफल हो जाए। कोशिश हमेशा क्या रहती है जारी रहती है। इसमें अब कुछ हम लोग और फंक्शन को देखेंगे, उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। तब तक आप क्या करेंगे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इस चैनल पे क्या करेंगे पॉज करके भी देख सकते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है वह कुछ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड प्रश्न है। तो उस प्रश्न को हम किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो उस प्रश्न को बनाने के लिए हम देखिए कुछ नए पैटर्न की बातें करते हैं। तो इस पैटर्न में जो होगा देख लेते हैं कि वह है tan इनवर्स है और रूट अंडर 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x है, ठीक है। तो इस फंक्शन की जो हम बातें करेंगे तो लगभग इस फंक्शन को किस प्रकार से बना सकते हैं, तो इसके लिए दो पैटर्न हमारे पास उपलब्ध होते हैं। जैसे कि हम बातें करें तो इसे बनाने का जो तरीका होता है वो हम तरीका कुछ आपको बताते हैं। तो जो भी फार्मूला से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको फार्मूला का क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दो ऐसे भी प्रश्न आते हैं तो उसको भी हम क्या करेंगे आपको बता दें कि आप क्या करें उससे बनाने में आपको काफ़ी मिले। जैसे देख लीजिए एक प्रश्न है कि y बराबर जो 5 नंबर क्वेश्चन है कि y बराबर tan इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप के भी प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे पुटिंग करना होता है x का स्थान पे। तो कुछ आप लोग पहले से व्यंजक अगर पढ़े होंगे कि रूट में यदि क्या हो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका स्थान पे या तो कॉस्ट है या तो साइन थीटा रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे x के स्थान पे हम रख देते हैं क्या साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में लेट x बराबर साइन थीटा, ठीक है। और थीटा की जब बातें करें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक। अब इसी को क्या करेंगे हाँ इस स्थान पे पुट करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग x बराबर साइन थीटा और x के स्थान पे साइन थीटा पुट करते हैं। देखिए तो पुट हमें फंक्शन और एक मिलेगा tan इनवर्स साइन थीटा बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिक क्लास में आप लोग पढ़े हैं कि क्या होता है जो साइन थीटा बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वह क्या होता है cos थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और फंक्शन मिला कि tan इनवर्स साइन बाई cos जो होता है वह क्या होता है tan थीटा होता है। और इनवर्स का यदि आप थोड़ा सा भी पढ़ाई किए होंगे तो tan इनवर्स tan x बराबर होता है x।
तो यहाँ पे सेम कंडीशन मिल रहा है tan इनवर्स tan थीटा है, देन इकट्ठा में क्या मिलेगा थीटा, और थीटा का क्या मान है आपके सामने, तो वो है sin इनवर्स। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे y के स्थान पे पुट करेंगे sin इनवर्स x। इसके आफ्टर जो भी वर्क होते हैं वह क्या होते हैं डिफरेंशिएशन वाले होते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं या करके यहाँ पे सिंबल डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब लिखेंगे नाउ ऑन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करें dy बाई dx इक्वल टू d sin इनवर्स x बटा dx। अब साइन का पढ़े हैं आप लोग कि वह होता है -1 बटा, यानी जो प्लस में होता है -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं होता है कॉस में होता है, ठीक है। यह हो गया आपका आंसर, यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो हमने कितने प्रश्न देखे 5 प्रश्न को देखे। इसके अलावा आपको और प्रश्नों से हम रूबरू कराते हैं, आप हमारे चैनल पे बने रहें। जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको हम ले रहे हैं, वह प्रश्न है लगभग रूट के इसमें बातें की गई है, एक नहीं बहुत सारे रूट हैं, यानी कि y बराबर है रूट एक्स और इंटू है tan इनवर्स रूट एक्स, इसके बाद भी रूट है, यानी लगातार रूट 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 की बातें की जा रही है, ठीक है। तो उस प्रश्न को देखते हैं। आपको क्या करना है कि थोड़ा सा क्लियरली करना है। जैसे क्वेश्चन है कि y बराबर रूट एक्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी और है थोड़ा सा देखना पड़ता है, tan log रूट एक्स, tan log रूट एक्स, ठीक है। डिजिटल तो बोर्ड है नहीं, और इसी बोर्ड पे हम लोग काम चलाना है, तो क्वेश्चन को इस पे टाइपिंग हुआ नहीं है, अपना से लिखना पड़ता है, और थोड़ा सा मेहनत के द्वारा आप लोग को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और कराना पड़ता भी है। आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, बहुत ही मेहनत करें, बिना मेहनत कुछ होगा ही नहीं। तो इसमें होता है कि आप लोग काफ़ी स्ट्रगल मेहनत भी करते हैं, तो इसमें इम्पोर्टेंस है कि आप लोग क्या करेंगे प्रश्नों को देखें और सीखने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे दिख रहा है हमें u है और ये भी है, लेट अगर कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आप समझाने के लिए कि u बराबर आप रख सकते हैं रूट एक्स, और v बराबर मान लेते हैं tan log रूट एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये दो फंक्शन हो गए हमारे पास, और इसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आपको पता होगा सामने हम फार्मूला बताए थे v टू v का फॉर्म, उसी फॉर्म पे आप अप्लाई करें। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऑन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, और x के सापेक्ष में हम लोग क्या करेंगे इसका अवकलज करें। तो इसका अवकलज कर लेते हैं, तो u टू v के फॉर्म में करते हैं अवकलज। थोड़ा पानी देखना है, पानी ऑन रहेगा, वही ऑन रहा, ठीक। तो इसका अवकलज करेंगे, तो ठीक है, इसका अवकलज में आपको क्या मिलेगा देखिए। तो इसका अवकलज करते हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखते हैं dy बाई dx। और प्रोसेस वही रहता है, थोड़ा सा रहता है कि आप काफ़ी देर से आप पढ़ाते हैं, तो लगभग हम लोग की क्लास से यहाँ पे चलती है, और ऑफलाइन की क्लास लगभग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कोरोना के कारण लग रहा है कि जो भी हो, लेकिन हम लोग को तैयारी करना है, तो तैयारी पे जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे u को आपको ये कर लेते हैं, क्लियरली उतार लेते हैं, और जो भी होती हैं तो वह क्या है tan log रूट एक्स, ठीक है, और इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो tan हो गया, tan के बाद जो बचता है log रूट एक्स बचता है, ठीक है, और log रूट एक्स का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर d log रूट एक्स बाई d रूट एक्स इनटू d रूट एक्स, आप आटा लिख सकते हैं dx, ठीक है। अब एक फंक्शन का तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर लिए, अब दूसरे फंक्शन का भी करना पड़ता है, तो प्लस करते हैं, और tan इस फंक्शन को क्या करते हैं इसी तरह से लिख लेते हैं, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं बटा dx। कंप्लीट हो गया u टू v के फॉर्म में, और एक एक करके सबके फॉर्मूलों पर रियलाइज करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई के पश्चात हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। यह हो गया रूट एक्स, ठीक है, और यहाँ पे tan का पता है आप लोगों को, पहले से भी आप जानते हैं कि tan का होता है sec स्क्वायर log रूट एक्स, कंप्लीट। और log का पता है आप लोगों को क्या होता है 1/2
1/√x होता है, 1/x होता है, तो यहाँ पे √x है तो √x हो जाएगा, और √x का जो होगा वह हो जाएगा 1/2√x हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि √x सिंगल है और यहाँ पे भी है, तो यह क्या हो जाएगा कैंसिल। प्लस करेंगे आप tan log√x को इस तरह से लिखेंगे और √x का हो जाएगा 1/2√x, ठीक है। अब फंक्शन को थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या बच गया हमारे पास कटने के बाद, sec² log x यानी इंटू √x, फिर यहाँ पे बच गया बाटा में क्या बच गया 2√x एक बच गया, उसके बाद प्लस करेंगे और उसके बाद क्या बच गया tan बच गया, log बच गया, √x बच गया, ठीक है। अब √x बच गया, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद आपको मिलता है एक फंक्शन नया 2√x एलसीएम हो गया, और जो मिल गया sec² log√x प्लस tan log√x, और इस प्रकार से इसका आंसर यही कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखिए आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताया कि ध्यान हर प्रश्न को आप लगातार इस पे बने रहें। आज वीडियो नहीं की पड़ा ठीक है। अगला प्रश्न जो है वह है 7 नंबर। इसमें क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं कौन सा प्रश्न हम रखे हुए हैं। तो इसमें जो प्रश्न हम रखे हैं वह प्रश्न है y बराबर 10 sin इनवर्स x है, ठीक है। क्या है प्रश्न, y बराबर 10 sin इनवर्स x है। लगभग इसी प्रश्न को रखा है, देख लेते हैं। और tan इनवर्स और sin इनवर्स x, ठीक है। इसी फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसी को रखा गया है, ठीक है। ये तो बहुत ही शॉर्ट प्रश्न है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन पहले लिख लेना चाहिए, सॉल्यूशन करेंगे और ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं dy/dx इक्वल टू d tan sin इनवर्स x बटा tan के बाद साइन का करेंगे sin इनवर्स x का, फिर यहाँ पे लिखेंगे sin इनवर्स x बटा dx, ठीक है। आप यहाँ पे लगभग पैटर्न से रूबरू हो रहे हैं और सब फंक्शन को मिलाकर के जो प्रश्न बनाया गया है। तो tan का जो होता है आपको पता है कि वो होता है sec² sin इनवर्स x होता है, और sin इनवर्स का पता है कि रूट अंडर होता है 1 - x², इसका फॉर्मूला होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं sec² sin इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 - x², और यही हम लोग का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, आप इस प्रश्न को देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न था उसको देख लिए। इसके बाद हम चेंज कर रहे हैं कुछ प्रश्नों के पैटर्न को, उसको भी आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न हम देखेंगे वह प्रश्न लगभग किस प्रकार से होगा, देख लीजिए। जो प्रश्न नेक्स्ट रखा गया है वह प्रश्न है y बराबर tan x डिग्री है, ठीक है। लगभग इस प्रकार का भी जो प्रश्न है वह भी बन रहा है। जैसे tan स्क्वायर x है y बराबर tan इनवर्स x डिग्री, ठीक है। और इस डिग्री से क्या तात्पर्य है, ठीक है। जो डिग्री होता है ना, इसका शायद यही प्रश्न है, डिग्री जो होता है इसका जो मान होता है वह कितना होता है, तो वह होता है π/180 डिग्री। आप लोग पढ़े होंगे कि 1 डिग्री जो होता है वह π/180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं और इसका डिराइव कर लेते हैं। y बराबर tan x डिग्री, ठीक है। तो y बराबर जो होगा ना वह होगा tan, और पाई डिग्री का मान हो गया और x की जगह पे x है, ठीक है।
अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हम लिख सकते हैं इसे, या लिख सकते हैं tan x इंटू पाई बट एक्स डिग्री। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, क्यों डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और x के सापेक्ष में इसका डेरिवेटिव करते हैं तो वो हमें मिलता है, इसमें क्या कर लेते हैं, आपको पता होता है कि इसमें पाई बाई 180 डिग्री को कांस्टेंट मान करके हम बाहर करते हैं, और यहाँ पे यह कांस्टेंट के रूप में ही है, और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे tan का, d tan x बटा लिख सकते हैं dx, ठीक है। पाई इसी तरह से रहेगा, पाई बटा 180 डिग्री, और tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x, और यही होता है आंसर। इस टाइप के प्रश्न क्या होते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, और कभी कभी रेयर केस में सब्जेक्टिव भी बन जाते हैं, तो इसमें कोई उलझने की बात नहीं है। ये सब इन शॉर्ट टाइप के जो प्रश्न है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रश्न की बातें करेंगे वह प्रश्न है लग किससे जुड़ा हुआ है, रूट से ही लगभग बना हुआ है, रूट में रूट बना है। तो इस प्रश्न को देखेंगे, अर्थात हम किस पे बातें करें, प्रश्न संख्या 9 पे बात कर रहे हैं कि यह है y बराबर cos रूट साइन एक्स इंटू रूट के अंदर ही है रूट क्या, रूट एक्स है, यानी y बराबर है cos रूट अंडर साइन, और इसी में क्या है, रूट के अंदर में ही है x। और इस टाइप के जो प्रश्न बनेंगे इसका भी सॉल्यूशन साधारण करते हैं, सॉल्यूशन ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे प्रश्न जो होते हैं लगभग कैसे बनाते हैं, तो इसमें क्या जो हम बातें कर लेते हैं, तो इसका जो होते हैं सेम पैटर्न पे लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स डी कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स, और बाई कॉस हो गया तो कॉस के बाद क्या बचा, रूट साइन एक्स बच गया, रूट साइन एक्स, और यहाँ पे फिर क्या करते हैं कि रूट को कर लेंगे, फिर रूट के बाद साइन को करते हैं, फिर रूट एक्स को करते हैं। इस तरह से इसका जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा क्या हो जाता है, लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा जगह की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह हुआ, और इसको हम क्या कर रहे हैं, बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया, फिर बच गया क्या, साइन रूट एक्स बच गया, और एक एक करके फिर साइन का कर लेते हैं, और इसके बाद जो बचा वो रूट एक्स बचा, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो एक एक करके हम सबका कर लिए। देखने में प्रश्न थोड़ा सा इजी दिख रहा था, बट वो प्रोसेस थोड़ा सा है कि लेंदी हो जाता है। कॉस का जो होता है वो क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लिखेंगे रूट साइन रूट एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो रूट होता है इसका जो मान होता है 1/2 रूट एक्स होता है, यानी कि साइन का अंदर ही होगा, रूट एक्स होगा, ये रूट के अंदर ही हो जाएगा, और इसका होता है cos रूट एक्स होता है, और इसका हो जाता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक एक करके सबको आप देख लिए, अब एक एक करके आप देखिए क्या क्या इसमें कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि माइनस है साइन साइन रूट एक्स है, इसके बाद cos रूट एक्स है, ठीक है। इसके बाद जो है वह क्या है, 2 दूना 4 यानी 4, यहाँ पे 4 रूट एक्स इन ब्रैकेट में लिखेंगे रूट साइन रूट एक्स, ठीक है। आपको लगेगा कि क्वेश्चन क्या है, बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। देखने में थोड़ा सा प्रश्न का लगा है कि काफी बड़ा होता है, लेकिन आप सोल्यूशन करना सीख जाते हैं तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जो अगला हम लोगों का प्रश्न है वह प्रश्न क्या है, जो नेक्स्ट प्रश्न की हम बातें करते हैं वह प्रश्न है थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन को ले रहे हैं, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें भी कुछ प्रश्न है, सेक है, और सेक के बाद है tan रूट एक्स है, y बराबर है क्वेश्चन में कि y इक्वल टू सेक tan रूट एक्स है, ठीक है। देखने में आपको लग रहा है कि प्रश्न कितना इजी है, बट इजी ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। हम तो हमेशा प्रयास करेंगे कि आपको उस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करें जिसमें आपको कोई भी प्रश्न हो जो क्या लगे, हार्ड नहीं लगे। तो इसमें देखिए कुछ प्रश्न है, आप इस प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर जो प्रश्न है सेक tan रूट एक्स है, और इसको क्या कर लेते हैं, आप इस तरह से नोट करते हैं, और यहाँ से आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में अवकलज करते हैं, और अवकलज करने के बाद आपको मिलता है कि dy बाई dx इक्वल टू लिखेंगे d सेक tan रूट x, ठीक है, बटा यहाँ पे करते हैं सेक के बाद tan का आप करेंगे tan रूट x, फिर यहाँ पे लिखेंगे
dx। और यहाँ से थोड़ा सा मोड़ देते हैं कि आपको पता चले कि इसी प्रश्न का सोल्यूशन है। तो यहाँ तक आपने देखा कि बहुत ही इंपोर्टेंस रह रहा है कि जो सेशन है यहाँ पे सेक का जो आप डिफरेंशिएशन अगर पढ़े होंगे फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि सेक का होता है sec x इंटू tan x होता है। तो आप क्या करेंगे sec x का जो भी थीटा है उसको थीटा के सापेक्ष में लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि dy बाई dx इक्वल टू जो यहाँ पे dy बाई dx की कोई आवश्यकता है नहीं तो इसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेक की जो बातें करते हैं सेक का जो होता है वो होता है sec x और tan x और यहाँ पे भी लिख सकते हैं tan रूट x हो गया कंप्लीट। sec x का इंटीग्रेशन हम लोग डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, इंटीग्रेशन नहीं। तो यहाँ पे क्या है tan का होता है sec स्क्वायर रूट x और रूट x का होता है 1/2 रूट x और यहाँ पे x होगा h नहीं होगा x होगा। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं आप क्या sec स्क्वायर पर लिख सकते हैं sec स्क्वायर रूट x। ठीक, इसके अगेन लिखेंगे sec tan रूट x। ठीक, और इसके बाद आप लिख सकते हैं tan रूट x यानी आप बाटा में लिख सकते हैं 2/√x और इसी प्रकार से इसका प्रोसेस मूल रूप से कंप्लीट होता है। और कंप्लीट होते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है हम लोग का 11वां प्रश्न है और 11वां नंबर का जो प्रश्न बनेगा वो है इसमें देखेंगे। और इस मैराथन क्लास में आपको बहुत सारे वैसे प्रश्नों को हम शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं जो एग्जाम से आपको क्या लगे सहायता मिले और एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा स्कोरिंग करें। और यही क्या होता है, एक उद्देश्य भी होता है कि आप अच्छा करते हैं जो भी एग्जाम पैटर्न होगा। अब देखिए इसमें जो प्रश्न बना है बस बिल्कुल एक dy dx पे भी क्वेश्चन बना है तो उसको भी हम देखना है कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें कुछ प्रश्न है कि x प्लस वाई बराबर है साइन एक्स वाई। ठीक है, क्या प्रश्न है जो हम लोग का अगला प्रश्न है इसको भी थोड़ा सा देखिए, स्पेस थोड़ा सा बना लिया जाए। इसमें बनाने के बाद आपको क्वेश्चन समझाएं। ठीक है, इससे पता चले कि आप कौन से प्रश्न को पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है 11 नंबर प्रश्न है और इसका जो पैटर्न है वह x प्लस वाई बराबर है साइन एक्स वाई। ठीक है, क्या है x प्लस वाई बराबर साइन एक्स वाई। इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और आने के बाद हम लोग उलझ जाते हैं। तो यह क्या होती है अस्पष्ट फलन से रिलेटेड होती है और इसमें हमें वही जो विधि होती है उसमें निकालना होता है और dy dx का एक dy dx इसमें भी निकालना होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन हम करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, पूरा लिख देंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसलिए शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू को WRT और बीच बीच में क्या लगा देते हैं इनटू लगा देते हैं, डिग्री लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि क्या लिखा जा रहा है कि वो विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बोथ लिखकर छोड़े हैं और यहाँ पे होना चाहिए बोथ साइड। ठीक, चलिए अब इस प्रश्न को आप देखिए केयरफुली मेंटली। आप लोग क्या करेंगे, आंख कान और जो ज्ञानेंद्रियां हैं दिल धड़कन सबको एक साथ में रखकर इस प्रश्न को देखना पड़ेगा। और जो भी प्रश्न हो उसमें आप लोग क्या करते हैं एक बार देखते हैं तो आप जीवन भर के लिए भी याद कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है कि आपको हम बता दें कि इसमें क्या करना है कि जो डिफरेंशिएशन करना है कुछ विशेष नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे dx बटा dx। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे dy बटा dx। ठीक, इक्वल है इक्वल देंगे और इसके बाद हम क्या लिखेंगे d साइन और यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिट v के फॉर्म में है तो पहले साइन का कर लेते हैं और बटा में क्या लिखेंगे dxy। ठीक है, और यहाँ पे एक मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं, छोटा सा ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट के अंदर xy का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो हमें पता होता है कि u को क्या करते हैं इस तरह से लिख लेते हैं और dy बाई dx एक फलन को रिमूव करेंगे दूसरे फलन को डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बटा dx हो जाएगा। कर लिया हम लोग बड़े इजी वे में। पहले क्या किए x का किए फिर y का किए फिर साइन का और साइन के बाद x इनटू और y का कर लिए इनटू v के फॉर्म में। ठीक, और इसका क्या होता है 1 और इसको इस तरह से लिख लेते हैं। इसका कोई dx बाई dx ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई dx से dx का हो जाता है रिमूव करके 1 आ जाते हैं। और इसके बाद इक्वल करेंगे साइन, आप लोग जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos होता है। ठीक, इसके अलावा हम अगर बातें करें नेक्स्ट तो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या जो बातें दिख रही है x होगा और यहाँ पे dy बाई dx ही होगा आप प्लस y होगा गुने कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कर ली ब्रैकेट में कर लेते हैं यह 1 प्लस हो जाएगा dy बाई dx। एक एक बिंदु पर आप ध्यान दें और यह हो जाएगा cos xy और यहाँ पे दिख रहा है आपको यह हो जाएगा cos dy बाई
dx और प्लस में कितना हो जाएगा y, ठीक। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस दोनों में, इन दोनों फंक्शन में हम क्या करते हैं, cos xy से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि गुना कर देते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक से गुना करेंगे तो x में एक से होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा और dy बाई dx हो जाएगा, प्लस हो जाएगा cos x y स्क्वायर, या इससे आप स्क्वायर ना करें तो थीटा के साथ में कभी गुना भी ना करें तो आप लिख सकते हैं x इंटू cos x y, और इसको लिख सकते हैं y इंटू cos x y, ठीक। और यहाँ पे कंप्लीट किए और dy को dy के सापेक्ष में, जो 1 है 1 के सापेक्ष में दिख रहा है, इसमें dy भी है, इसमें dy नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको पक्षांतर करते हैं और सबको एक साथ में कर लेते हैं, तो ठीक है। तो 1 को उस पार भेजते हैं और इसको इस पार भेजते हैं, ठीक। तो dy बटा dx और माइनस कर लेंगे x cos x y dy बटा dx इक्वल टू y cos x y माइनस 1, ठीक। और इसमें से क्या कर लेते हैं कि आप देखते रहिए, इसमें से dy बाई dx को क्या कर लिया जाता है, कॉमन कर लिया जाता है। जब कॉमन करते हैं तो आपको 1 मिलता है और यहाँ पे cos हो जाता है xy और बराबर हो जाता है y cos xy माइनस 1, ठीक। अब आपको क्या करना है, साधारण बातें करनी है कि जो भी फंक्शन होते हैं उसको क्या करना पड़ता है कि जो गुना में होते हैं मल्टीप्लाई में उसे डिवीजन में भेज देते हैं, यानी पक्षांतर कर देते हैं, यानी पक्ष को इस पक्ष से दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आप dy बाई dx फाइंड करते हैं, तो यह हो जाता है y cos xy माइनस 1 और डिवाइड में चला जाता है 1 माइनस x cos xy, और यहीं पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न जो एग्जाम में बने हुए हैं और बढ़ने का भी संभावना रहता है, तो इसमें हम क्या लगभग इस प्रश्न को आप लोग क्या करेंगे, केयरफुली आप देखते हैं तो आपको इंस्पायर किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आप किस स्तर से आप लोग क्या करें, देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो जो भी ऑनलाइन माध्यम होती है ये भी इजी, ये भी आसानी है, बट समझने में थोड़ा सा कठिनाई के भी सामना करना पड़ता है, और हो जाए तो बेसिकली हम कहेंगे तो अच्छा भी होता है। और इस टाइप के भी प्रश्न जो भी बने आपको इसी पैटर्न पे आप बनाने का प्रयास करें। एक दो प्रश्न और हम भी ले रहे हैं कि जो एग्जाम है उससे काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, जो एक दो बार प्रश्न आए भी हुए हैं, और जो इन्फिनाइट सीरीज होते हैं उनसे भी हम कुछ प्रश्नों को लेंगे और उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके सापेक्ष में हम एक प्रश्न ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लें या केयरफुली एक एक करके इस बिंदु पर ध्यान देते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्पफुल होगा, ठीक है। एक प्रश्न लेते हैं जो सबसे टॉपेस्ट होता है और उस टाइप के बढ़ने की संभावना होती है, जो आपको 5 नंबर लाने में सहायता करता है, ठीक है। 5 नंबर बहुत होता है एग्जाम में, 1 नंबर के लिए बहुत ही, 1 नंबर के लिए आपको पता ही होता है कि 1 नंबर कम तो क्या हो जाता है, इसलिए आप 5 नंबर के जो प्रश्न है इस सभी प्रश्नों को देखें और एक एक करके हम नेक्स्ट प्रश्न पे भी बातें कर रहे हैं। चलिए देखते रहिए और कुछ अलग टाइप के जो भी प्रश्न है उसको देख ले। देखिए जो अगला प्रश्न है उसमें भी dy बाई dx निकालना होता है, और जो प्रीवियस ईयर में लगभग पूछा भी है। वह प्रश्न क्या है, वह प्रश्न है x के पावर है शायद m, देख रहे हैं x के पावर m है और y के पावर m है, ठीक है। x के पावर m और y के पावर n बराबर x प्लस y के पावर m प्लस n। और क्लियरली आपने देखा यहाँ पे कि जो प्रश्न है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, अगली बातें करें हम तो कितना नंबर हमारा प्रश्न का, शायद यह 12 नंबर होगा, वह एम जो एम भी होगा, मोस्ट भी यही प्रश्न होगा। और इस टाइप के प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछता है, लेकिन क्वेश्चन काफी लंब होते हैं। इस टाइप के जो भी प्रश्न बनेंगे उसका लगभग आंसर होता है y बाई एक्स के सापेक्ष में होता है, ठीक है, y बाई एक्स होता है। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं तो इसको आप देखें और इसके बाद हम इनफाइनाइट सीरीज की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं इस टाइप के प्रश्न को, तो आपको लॉ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले इसमें हम कुछ बातें करेंगे, और बातें क्या करेंगे कि इसको लॉग में लिख लेते हैं। लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे और लिखेंगे दोनों तरफ, यानी ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक, यानी दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, ठीक। तो आप क्या करेंगे, लॉग से देखेंगे इसको, लॉग क्या लेंगे, तो लॉग लेंगे, लॉग
x की पावर n इंटू वाई की पावर n बराबर log x प्लस वाई की पावर होता है m प्लस n। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे आपको पता होता है कि log जब भी किस में हो गुना में होती है तो log को लिखते हैं किसमें, भाग में। नहीं गुना में हो तो प्लस में कर देते हैं, log log हो जाती है log y की पावर m प्लस y की पावर हो जाएगा n। ठीक, अगेन हम इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, m प्लस n आ जाएगा और यह हो जाएगा log x प्लस y। ठीक, अब आपको दिख रहा है कि जब भी log किस में हो, प्लस में हो, तो log को किस में कर देते हैं, गुना में। और इसमें log की पावर यदि m का, इसमें देख लेते हैं log का पावर यदि m हो तो यह हो जाता है log m हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं m log x जोड़ n log y इक्वल टू n प्लस n log x प्लस y। ठीक, तो यहाँ पे इस पैटर्न को देखिए और इस पैटर्न पे हम देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न को करना है। तो यह हो गया, तो यह पैटर्न हम लोग का लगभग पूर्ण हो रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ हम लोग का फॉर्मूला सेट किया। अब यहाँ से लिखते हैं कि ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और x के सापेक्ष में दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, अवकलज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि बोथ साइड कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए देखते रहिए आप। इसमें क्या करेंगे, m को क्या कर लेंगे, कांस्टेंट के रूप में बाहर करेंगे और बाइनरी कांस्टेंट मान लेते हैं और log x बटा कर लेते हैं इसको क्या, dx प्लस करेंगे n d log हो जाएगा x d log, यहाँ पे y है y लिखेंगे और dy, और यहाँ से लिखते हैं dy बटा dx। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और दूसरे पक्ष को देखते हैं, इसमें m प्लस n को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, m प्लस n हो गया और यहाँ पे कर लेते हैं d log x प्लस y बाटा हो जाएगा d x प्लस y इंटू यहाँ पे करेंगे dx बटा dx प्लस dy बटा dx। ठीक, यानी कि लगातार हम लोग यहाँ तक प्रयास किए और यहाँ तक हम कंप्लीट पहुँच चुके और इसके बाद अभी यह कंप्लीट हुआ नहीं है। अब इसका मान हमें फाइंड करना है, तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या करेंगे हम इसमें। तो log x का जो होता है फॉर्मूला वो होता है 1/x, तो यहाँ पे लिखेंगे और m इंटू लिख सकते हैं 1/x। ठीक, और अगला जो टॉपिक है इसमें, और इस प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, m लिखेंगे और log का हो जाता है 1/y और यहाँ पे लिखते हैं dy by dx, क्योंकि dy by dx है और अगर dx बटा dx होता तो वहाँ पे कितना हो जाता, 1 हो जाता। और इक्वल करेंगे और आगे देखते हैं m प्लस n को लिखेंगे m प्लस n। ठीक, इसके बाद log का होता है 1/x तो लिखते हैं 1/x प्लस y। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हुआ और यहाँ देख लेते हैं कुछ और टॉपिक जो dx का 1 होता है प्लस dy by dx को इस तरह से लिख लेते हैं। तो कंप्लीटली हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं उसको केयरफुली देखना भी होता है और जब तक आप केयरफुली नहीं करते हैं तो आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। ये सभी जो प्रश्न बनते हैं काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस के प्रश्न रहते हैं। तो n बटा वाई लिख सकते हैं, यहाँ पे dy by dx लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं m प्लस n बटा x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे है 1 प्लस dy by dx। अगर ज़्यादा हम बड़ा लिखते हैं तो क्वेश्चन को कंप्लीट कराना काफ़ी हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास से स्पेस जो है वो इतनी स्पेस में इस प्रश्न को क्लियर भी करना होता है। तो आपके पास क्या करेंगे, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसमें आप क्या कर सकते हैं, n बटा वाई और dy बटा dx इक्वल टू क्या करेंगे, 1 से पहले गुना करेंगे, दोनों पक्ष में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 1 प्लस n बटा x प्लस वाई प्लस होगा 1 प्लस m प्लस n x प्लस y इंटू dy बटा dx। यहाँ तक हम कंप्लीट किए। आपको पता होगा जो पिछला प्रोसेस था उस प्रोसेस के माध्यम से क्या करेंगे, dy को dy के सापेक्ष में और जिसमें dy by d है उसको उस सापेक्ष में लेके चले जाएंगे। आ रहे हैं कि दोनों पक्ष को हम लोग एक साथ कर लेते हैं, यानी समानता कर लेते हैं। तो n बटा y dy बटा dx और इसके साथ में आ जाएगा माइनस करके m प्लस n बटा x प्लस y और ब्रैकेट में लिखते हैं dy बटा dx इक्वल टू
m प्लस n बटा x प्लस y और माइनस में चला गया m बटा x। और यहाँ पे आप कॉमन भी देख रहे हैं कि दोनों में dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स को क्या करेंगे कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा n बटा y माइनस m प्लस y बटा x प्लस y। ठीक, और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पे जो बच गया m प्लस n बटा x प्लस y माइनस एम एक्स। अब यहाँ से क्या करते हैं आप इसका एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे कि आप जो फंक्शन कर रहे हैं वो फंक्शन काफी ही आपको अब समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग क्लियर किया है। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम लेते हैं y हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको कि जो फंक्शन मिल रहे हैं तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा x प्लस वाई और इंटू हो जाएगा n। ठीक, माइनस करेंगे m प्लस n और इंटू आपको मिलेगा y। ठीक, एक फंक्शन का आपने क्या किया जो प्रोसेस यानी जो एलसीएम वाला काम किया हम लोग कंप्लीट किए और x प्लस वाई हो जाएगा और इंटू हो जाएगा x और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n और इंटू होगा x माइनस हो जाएगा m। ठीक, और एक एक करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और यहाँ के बाद हम क्या कर रहे हैं dy बटा dx। ठीक, और जो हम बोले ना कि सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जो 5 मार्क्स में हमेशा आते रहते हैं तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ता है इसमें। तो इसमें जब हम गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसमें मिल जाता है आपको nx और प्लस मिल जाता है ny और माइनस में मिलता है my और माइनस में मिलता है ny। ठीक, बटा हो जाता है x प्लस y। ठीक, और यहाँ के बाद हम इस प्रोसेस में आते हैं तो यहाँ हो जाता है mx प्लस nx माइनस और माइनस में यहाँ पे कुछ प्रोसेस है जो यहाँ पे दिख रहा है कि m है और m के बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको x प्लस y लिखना पड़ेगा। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mx हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा my और बटा में हो जाएगा x प्लस y और इंटू हो जाएगा x। ठीक, यहाँ तक आपने देखा ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन ही यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ से देख रहे हैं कि mx है और mx कैंसिल हो रहा है। तो वहाँ पे आप यहाँ तक हम लोग पहुँचे हुए हैं और इसके बाद जो हमारा अगला जो प्रोसेस है वह प्रोसेस क्या है कि जो पार्ट्स बचे हुए हैं उसको एक बार फिर से देखेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं और देखने के बाद हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पे nx मिल रहा है तो लिखेंगे nx और क्या मिल रहा है माइनस में my और बाटा में कुछ फंक्शन मिल रहा है y इंटू एक्स प्लस वाई और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और नए फंक्शन हमें मिल रहे हैं कि वह क्या है पक्षानी जो बाएं पक्ष में है वह है nx है माइनस में my है और डिवाइड में क्या है x इंटू एक्स प्लस वाई है। ठीक, और यहाँ पे हमको पता होता है कि dy बाई डी निकालने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं और यहाँ पे जब भी हम dy बाई dx को फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद हमें क्या मिलेगा nx माइनस my बटा x प्लस y और देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा और यहाँ क्या चलेगा जो जो भी होते हैं अंश हर हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे अंश हो जाएंगे माइनस my और दोनों फंक्शन आपको दिख रहा है कुछ समान है तो यह क्या फंक्शन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और x प्लस y और x प्लस y कैंसिल हो गया। जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट जो मिला dy बाई dx का जो मान मिला वह क्या मिला 1/x मिला और यही हमारा क्या होता है आंसर होता है। तो इस टाइप के बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं लगभग पूछा भी है इस प्रश्न को तो हम सोचे कि आपको सिखाने का प्रयास करें। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे जैसे हम आपको बता दें कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं तो वह प्रश्न बनते हैं x के पावर क्यूब और y के पावर यदि 4 आता है तो यह फंक्शन किस प्रकार से होगा x प्लस y के पावर 7। तो आप इस टाइप के जो भी प्रश्न होते हैं तो उसमें आप ये हमेशा आंसर याद रखें कि जो इसका आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है y बटा x होता है। अब इसमें हम ट्रिक की बातें करें कौन सा ट्रिक फॉलो करेंगे जो एग्जाम में आपको 1 नंबर दिला दे या 5 नंबर दिला दे 5 नंबर के लिए तो इतना करना पड़ेगा लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो उसके लिए y बटा x आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए क्या होता है कि इसमें जब इसका योग करते हैं ना RHS और LHS दो पार्ट्स में होते हैं क्वेश्चन जब इसका योग करेंगे और यानी कि 3 और यहाँ पे दिख रहा है 3 और 4 7 होते हैं और बाएं पक्ष में दिख रहा है कि क्या है 7 ही है। तो जोड़ने के बाद और उस पक्षांतर में देखते हैं कि जो पावर होते हैं x और y के पावर को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि बायां पक्ष दोनों समान है तो उस कंडीशन में उसका आंसर क्या होता है y बटा x होता है। और इस टाइप के जो भी प्रश्न बनेंगे उसको आप क्या करेंगे y बटा जो इसे
इस कंडीशन में फॉलो करेंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसी प्रोसेस से लॉग लेकर ही आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो जो पहला टॉपिक दिया गया था इसमें क्या किया गया कि लॉग ले लिया गया, ठीक है। अब लॉग लेकर ही बनाया, तो लॉग लेंगे, लॉग के बाद लॉग का फॉर्मूला सेट करेंगे, और लॉग का जो मुख्य फॉर्मूला होता है, तो हम कुछ फॉर्मूले यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। लॉग का जो फॉर्मूला होता है कि लॉग एम आप प्लस लॉग एम होता है, जहां भी होगा तो वो क्या होता है, लॉग एम गुने लॉग एम होता है, ठीक है। जब लॉग माइनस में होती है तो यह होता है log m बटा n होता है, ठीक है। जब log m के पावर n हो तो वह होता है log n log m होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को या तो आप इस साइड में रखिए चाहे उस साइड में रखिए, सभी साइड क्या होते हैं, लगभग इक्वल होते हैं। तो इसमें आप इस प्रश्न को देखिए, आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे या रिमूव जो वीडियो है उसको पॉज करके आराम आराम से एक एक स्टेप समझेंगे ना, तो समझ में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आएगा। कोई भी ऐसा ज्ञाता नहीं होता है, कोई भी अगर बातें करें ऐसा ज्ञाता नहीं होता है, वो हमेशा चाहता है कि हम क्या करें, कि हमेशा प्रयास करें बनाने के। लेकिन इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको आप इतना ही बारह सॉल्व कर सकते हैं, इससे इसी कोई उपाय नहीं है। तो हम जो आगे की जो प्रोसेस है उसको हम देखिए बता रहे हैं कि जो इनफिनाइट सीरीज से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम इस सीरीज में शामिल कर रहे हैं, ठीक है। और इस सीरीज से हम बता दें आपको कि लगभग प्रश्न जो 5 नंबर के बनेंगे इस सीरीज से बनते रहते हैं। तो इस प्रश्न को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो भी पावर वाले जो प्रश्न है वो प्रश्न को आप देखेंगे, और देखने के बाद आप क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो इनफिनाइट सीरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। तो आपके लिए इतना रहा, अब इसके बाद इनफिनाइट सीरीज आप देखें, ठीक है। बस थोड़ा देर वेट के बाद पॉज कर काटेगा नहीं।